दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि पूजा में दीपक हम लोग जो जलाते हैं उस दीपक से संबंधित आपका बहुत सारा प्रश्न आ रहा है और उस प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है और उम्मीद करती हूँ कि 100% आपके प्रश्नों का जवाब जो है इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो पूजा में हम दीपक जलाते हैं तो वो दीपक क्या सुबह के समय भी जलाना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में बस दीपक से संबंधित यही बात आती है कि दीपक जो है वह संध्या की पूजा में ही जलना चाहिए या फिर संध्या समय हमारे घरों में जलना चाहिए। पर दोस्तों, एक चीज़ आपको बता दूं कि दीपक जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी पूरे कर्म करते हैं, उसका वो साक्षी होता है। तो इसीलिए हर पूजा पाठ में आपको बताया गया है, या चाहे आप कोई मंत्र जप रहे हो या फिर कोई व्रत कथा पढ़ रहे हो या फिर किसी देवी देवता का पूजन कर रहे हो, उस समय आपको एक दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। दीपक इसलिए जलाया जाता है क्योंकि वो जो भी आप कर्म कर रहे हैं, पूजा जप तप, उसका वो साक्षी होता है, यानी कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। तो इसलिए सुबह पूजा करें या फिर कोई व्रत रहे, किसी भी चीज़ की पूजा करें तो एक दीपक आप अवश्य जला लें। अब बात करेंगे कि शाम की पूजा, यानी शाम की पूजा में हम लोग दीपक जलाएं या नहीं। तो दोस्तों, शाम को अगर आप दीपक जलाने के बाद या फिर दीपक जलाने से पहले अगर आप पूजा करते हैं तो फिर आप पूजा अवश्य करें। पर मैं बात करूंगी कि आप अगर कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं घर में संध्या समय, यानी अगर आप सुबह में ही भगवान को भोग लगाते हैं, स्नान कराते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, आरती करते हैं, सारा कुछ अगर आप सुबह में ही कर लेते हैं तो क्या शाम में आपको क्या करना चाहिए? तो शाम में आपको सिर्फ दीपक लगा लेना चाहिए। आप हाथ पैर धो करके मुख शुद्धि कर लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में एक दीपक जरूर जला के रखना है। तो एक दीपक आप जरूर जला के रखें। और घर का मुख्य दरवाजा, दोस्तों घर का मुख्य दरवाजा जो है वह शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। मुख्य दरवाजा महत्वपूर्ण इसलिए माना गया है क्योंकि इसी द्वार से हमारा प्रवेश होता है। और दोस्तों, प्रवेश द्वार को, जिस द्वार जो मुख्य प्रवेश द्वार होता है वह हमारे शास्त्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दोस्तों माँ लक्ष्मी को ही माना जाता है कि इसी द्वार से प्रवेश करती हैं। तो माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए संध्या समय होते हुए जैसे ही सूर्य ढलने वाला होता है उसी समय एक दीपक जला करके घर के मुख्य दरवाजे पे रख देना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे हमारे भाई बहन सोचते हैं कि संध्या का दीपक जो है वह हम कभी भी जला सकते हैं। तो देखिए, शास्त्र अनुसार संध्या समय दीपक जलाने का जो सबसे सही समय है वह सूर्यास्त हो रहा हो उसी समय दीपक जला देना चाहिए। दीपक जलाने को लेकर के ये नहीं सोचना चाहिए कि सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए तो जलाएं। दीपक जलाने का सबसे जो उचित समय होता है वह यही होता है, यानी सूर्यास्त, जिस समय सूर्य डूब रहे हो उस समय आपको अपने घर में दीपक जला लेना चाहिए। जो भी आप दिया बाती करते हैं वो कर लेना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि दीपक आपको कहाँ कहाँ जला के रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के मंदिर में जलाना चाहिए। दूसरा, दीपक आपको घर के मुख्य दरवाजे पे जरूर जलाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी माता को हमारे धार्मिक ग्रंथों में काफी पवित्र माना जाता है। यानी माता तुलसी जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इनका घर में रहना बहुत अधिक शुभ और फायदेमंद होता है। और शास्त्र की दृष्टि से देखें तो माता तुलसी घर में रहने से बहुत सारे अकाल मृत्यु या फिर भय, हर प्रकार के संकट को माता तुलसी स्वयं अपने ऊपर वहन कर लेती हैं। तो इसलिए इनके पास भी एक दीपक जलाना बहुत जरूरी है। तो कम से कम आप अपने घर में ये 3 दीपक जरूर रखें। इससे अधिक दीपक आप और कहीं जलाना चाहते हैं तो जला सकते हैं, लेकिन ये 3 दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए। अब दोस्तों, बात करेंगे कि जो सरसों के तेल का दीपक है वो कब जलाना चाहिए और नहीं जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए सरसों, ये मतलब इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा सवाल आता है मेरे पास कि सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सरसों के तेल का दीपक आज समी के पेड़ के पास जला सकते हैं, पीपल वृक्ष के पास जला सकते हैं, तो ये काफ़ी उचित होता है। भैरव जी को जला सकते हैं। पर दोस्तों, सरसों के तेल का दीपक आप अपने घर के मंदिर में न जलाएं, क्योंकि आप अपने घर के मंदिर में कम से कम 5 देवी देवता को जरूर स्थापित किए होंगे और उनके सामने घी का दीपक जलाएं या फिर तिल के तेल का दीपक जलाना सर्वोत्तम होता है। दोस्तों, घी अगर आपको उपलब्ध हो सके हर समय जलाने के लिए तो बहुत अच्छी बात है। गाय की घी का दीपक जलाने से वातावरण भी शुद्ध होता है, आपके घर का वातावरण जो है वह काफ़ी मनोरम हो जाता है। लेकिन अगर तिल के तेल का दीपक भी जलाते हैं तो ये काफ़ी श्रेष्ठ होता है। तिल के तेल का दीपक आप प्रतिदिन पूजा में जलाने के लिए रख सकते हैं। अब बात करूंगी घर के मुख्य दरवाजे की। तो घर के मुख्य दरवाजे पे आप चाहें तो
मतलब इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। आप घर के मुख्य दरवाजे पे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं, कहीं किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। घर के मुख्य दरवाजे पे सिर्फ दीपक रखने से मतलब है, तो वो दीपक आप घी का रख सकते हैं, सरसों के तेल का रख सकते हैं, तिल के तेल का रख सकते हैं। इसमें कहीं किसी प्रकार का दीपक मतलब कोई समस्या नहीं है। दीपक सिर्फ मंदिर में आप ध्यान रखें कि तिल के तेल का रखें। तुलसी माता के पास दीपक जब भी आप प्रज्वलित करें तो देखिए धन लाभ के लिए अगर आप तुलसी के पास गाय की घी का दीपक प्रज्वलित करते हैं तो ये काफी श्रेष्ठ होता है। पर नियमित तौर पे हम गाय के घी का अगर नहीं हमको मिल पाता है तो फिर हम तिल के तेल का भी इस्तेमाल करके तुलसी माता के पास जो है दीपक रख सकते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए कि सरसों के तेल का दीपक जो है वह कहाँ कहाँ जलाया जाता है और तिल के तेल का दीपक जो है, घी का दीपक जो है वह कहाँ जलाया जाता है। मैं सिर्फ बात आज कर रही हूँ कि सरसों के तेल का दीपक आपको अपने घर के मंदिर में नहीं जलाना है। तो बस अब दोस्तों बात करूंगी कि दीपक में जो है बाती किस प्रकार से रखनी चाहिए। तो देखिए दीपक में आप चाहे तो गोल बाती, जिसको फूल बत्ती भी बोला जाता है, तो गोल वाली बाती भी डाल सकते हैं। और एक लंबी बाती आती है, तो लंबी बाती में प्रायः मैं देखती हूँ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक बाती का प्रयोग करके उसी बाती को जला देते हैं। पर जब आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं दीपक जलाने के लिए तो उसमें आप कम से कम 2 बाती डालें, यानी एक बाती जिसमें आपने ज्योति जलाई हुई है और एक बाती साइड से डालें। दोस्तों कभी भी ये गलती ना करें कि आप एक बाती डाल करके दीपक जलाएं। एक बाती अगर आप डालते हैं तो वो बीचों बीच में प्रज्वलित होनी चाहिए, यानी जिसको गोल बाती, फूल बाती के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार करके दोस्तों आपको अपने घर का दीपक जो है वह प्रज्वलित करना चाहिए। अब दोस्तों बात करूंगी कि दीपक जो है वह किस धातु का होना चाहिए और कैसा दीपक बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो बाती का आपको ध्यान रखना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि जब लंबी बाती लें तो फिर आपको 2 बाती लेना है, गोल लें तो बीचों बीच प्रज्वलित हो तो वो एक बाती भी आप जला सकते हैं। अब दोस्तों बात करूंगी, देखिए स्टील जो है वह पूजा पाठ में प्रयोग नहीं आना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी आपको कि आपकी मजबूरी है, कोई दीपक नहीं है तो आप स्टील को मत जलाइए। देखिए जलाइए आप दीपक, लेकिन जैसे ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो जब भी आपको अपने घर का दीपक लेना होगा तो आप पीतल का दीपक लीजिए। पीतल का प्रयोग जो है पूजा पाठ में काफ़ी श्रेष्ठ माना जाता है। पीतल, कांसा, इस प्रकार के बर्तन जो है पूजा में प्रयोग में लाया जाता है। कहीं भी शास्त्र में स्टील के बर्तनों का प्रयोग जो है वह नहीं बताया गया है। तो दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करती हूँ मिट्टी के बर्तन की। तो मिट्टी का जो दीपक जलाया जाता है दोस्तों वो सिर्फ एक बार ही प्रयोग किया जाता है। मिट्टी के बर्तनों की यही विशेषता होती है दोस्तों कि वो काफी पवित्र और शुद्ध माने जाते हैं, लेकिन उनका एक प्रयोग ही उनको जूठा कर देता है, यानी दोबारा प्रयोग आप धो करके नहीं कर सकते हैं। वहीं पे धातु का जो दिया होता है उसको आप धो करके, जैसे सोने, चांदी, पीतल, तांबा, इस प्रकार का जो दीपक होता है उसको धोने के बाद आप फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जूठा नहीं होता है। तो मिट्टी के दीपक में यही बस समस्या है, तो इसी बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों बात करती हूँ कि दीपक जो है वह कैसा नहीं जलाना चाहिए। तो दोस्तों दीपक में बस यही 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि मिट्टी का दीपक आपको बार बार नहीं जलाना है। एक दीपक जो है वह सिर्फ एक बार ही प्रज्वलित करना है, इसके बाद वो जूठा माना जाएगा। और दूसरी चीज़ है स्टील का दीपक आप अपने घर में धीरे धीरे बदल लें, ये ज़्यादा उचित होगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप एक बार ही अपने सारे स्टील के दीपक को फेंक दीजिए, पर आप अपनी इसे ध्यान रखिए। पूजा पाठ के समय आप जो तांबा, पीतल, इस तरह की धातु का प्रयोग करेंगे तो ये आपके लिए काफी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हो वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।